बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 6th क्लास रिव्यू एक्सरसाइज 7 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अगर आपने रिव्यू एक्सरसाइज 7 का कंप्लीट लेक्चर लेना हो तो वेल एंड गुड। अगर आपने कोई एक क्वेश्चन समझना हो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टाइम लाइन दी हुई है। जो क्वेश्चन आपने देखना हो उसके सामने टाइम लिखा हुआ होगा, आप उस टाइम पर जाकर वो क्वेश्चन ले सकते हैं। ठीक है जी। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट सॉल्व की। जिन बच्चों ने इसका लेक्चर नहीं लिया तो इसका लिंक भी, बल्कि अब तक के प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप जो लेक्चर लेना चाहें बआसानी ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 7 देखें जी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास MCQs हैं। एक स्टेटमेंट के बाद 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक ठीक होगा, आपने टिक करना होगा। पार्ट 1 देखें। एन इक्वेशन शोज़ दैट 2 मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आर इक्वल। इक्वेशन जो है 2 मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इक्वल शो करती है। टिक लगा लें या सर्कल कर दें। ठीक है जी। ये इसका ऑप्शन बी है। इन द एक्सप्रेशन 6x की पावर 4 द नंबर 4 इज़, इस एक्सप्रेशन में जो 4 है ये क्या है जी, एक्सपोनेंट है। डिग्री भी कह सकते हैं आप, पावर भी कह सकते हैं। और यहाँ पर x वेरिएबल है और 6 यहाँ पर कोएफिशिएंट है। 3 देखें। द पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ लीनियर इक्वेशन इज़ ऑलवेज। लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की जो पावर होती है वो 1 होती है। नेक्स्ट, द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन अ लीनियर इक्वेशन इज़ ऑलवेज नोन एज डिग्री। इसका ऑप्शन ए है। एक्सपोनेंट वेरिएबल में जो हमारे पास एक्सपोनेंट है उसे हम डिग्री भी कह सकते हैं। पार्ट 5 4x + 5। अब यहाँ पर देखें जी, ये जो हमारे पास गिवन है 4x + 5, ये हमने बताना है कि अलजेब्रिक इक्वेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सबसे पहले देखें कि पार्ट ए और पार्ट सी में इक्वेशन की बात की गई है, जबकि ये तो इक्वेशन है ही नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। अब यहाँ पर आ जाएं, इन दोनों में एक्सप्रेशन की बात की गई है। ये है तो एक्सप्रेशन, लेकिन एक्सप्रेशन की भी 2 टाइप हैं। एक है अलजेब्रिक, एक है अरिथमेटिक। अगर एक्सप्रेशन में वेरिएबल मौजूद हो तो वो होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर वेरिएबल मौजूद ना हो वो होगी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन में x मौजूद है तो ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ax + b = 0 इज़ n। अब देखिए यहाँ पर इक्वल का साइन यूज़ हुआ है तो ये इक्वेशन है, एक्सप्रेशन तो ये है ही नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन ख़त्म हो जाएंगे। अब इन दोनों में देखें, अब हमने बताना है कि ax + b = 0 ये अलजेब्रिक इक्वेशन है या अरिथमेटिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल मौजूद हो उसे अलजेब्रिक इक्वेशन कहते हैं, और जिसमें वेरिएबल मौजूद ना हो उसे अरिथमेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो इसमें वेरिएबल मौजूद है तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन है, इसका पार्ट ए है। नेक्स्ट 7 देखें जी। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स एन इक्वेशन ट्रू इज़ नोन एज सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। अब यहाँ पर इक्वेशन की बात हुई है तो सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन आएगा। अब ये भी है सोल्यूशन ऑफ एन एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर इक्वेशन की बात हुई है तो सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन आएगा। ठीक है जी। इसका ऑप्शन सी है। इसका मतलब ये है कि इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल की वैल्यू उस इक्वेशन का सोल्यूशन कहलाता है। जब हम किसी इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं, जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं, जैसा कि देखें एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 3 में। अब यहाँ से ये हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ से जो हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे वो जो x की वैल्यू होगी वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगी। नेक्स्ट 8 देखें दी। मैथमेटिकल वर्ड प्रॉब्लम्स रिप्रेजेंट सेंटेंस। मैथमेटिकल वर्ड प्रॉब्लम को हम सेंटेंस की मदद से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है जी, उसको एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट 9 देखें जी। टू राइट एन इक्वेशन वी यूज़ द साइन। इक्वेशन को राइट करने के लिए हम ये सी
इक्वल का साइन यूज़ करते हैं, टू हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है जी। 10x + 9 = 19 इज़ ट्रू फॉर द x। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे कि x + 9 = 19, x = 19, ये +9 है, यहाँ जाकर -9 हो जाएगा, तो x = 19 - 9 10, यानी कि ये x की वैल्यू जो 10 है, ये जो 10 है इस इक्वेशन का सलूशन है, इसको ट्रू साबित करेगा। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 10 पुट कर दें तो 10 + 9 19, 19 = 19, तो ये वैल्यू पुट करने से इक्वेशन ट्रू हो जाती है। तो वो हमारे पास वैल्यू क्या है जी, 10 है, इसका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब इन तमाम इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। अब इक्वेशन के सलूशन से मुराद ये है, इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ मौजूद जो भी वेरिएबल गिवन हो उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर वेरिएबल x मौजूद है, तो इट मीन हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 देखें जी। 3x + 6 = 2x - 9। अब देखें जी, x वैल्यू हम एक तरफ कर लेंगे, 3x, ये 2x को आप लेफ़्ट साइड पर ले आएँ, यहाँ पर +2x है, यहाँ पर -2x हो जाएगा, = ये +6 यहाँ जाकर -6 हो जाएगा, -6 - 9, ठीक है जी। अब 3x - 2x, 3 - 2 1, 1 हम राइट नहीं करते तो वेरिएबल x आ जाएगा, = -6 - 9, माइनस लगाकर इन दोनों को हम ऐड करेंगे। जब भी दोनों नंबर के साथ माइनस हो तो उनको ऐड करने के बाद साइन माइनस का आएगा। अब 6 + 9 15, तो ये इसका आंसर है। अगर हम x की ये 15 वैल्यू इस जगह पर पुट करेंगे तो दोनों साइड्स का आंसर इक्वल आएगा। पार्ट 2 देखें जी, 8x + 4 = 2x + 28। अब x वाली वैल्यू हम एक तरफ कर देंगे, 8x। अब 2x को आप लेफ़्ट साइड पर ले आइए, -2x हो जाएगा, = 28। अब ये +4 यहाँ जाकर -4 हो जाएगा, इनको माइनस करें तो 8 - 2 6, साथ वेरिएबल जो होगा वो आ जाएगा, = 28 - 4 24। अब हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप 6 से या तो डिवाइड कर दें या फिर यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड पर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट हैंड साइड पर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, 24/6। अब यहाँ पर हम करेंगे इनकी कटिंग, 6 1 = 6, 6 4 = 24। तो इस तरीके से हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 4, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 3 देखें जी, 1/2x + 5 = 10। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप कांस्टेंट वाली वैल्यू को राइट साइड पर ले जाएंगे तो 10 माइनस ये 5 हो जाएगा। अब 1/2 x = 10 - 5 = 5। अब 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो x = 5 × 2, तो x = 5 2 = 10, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10। पार्ट 4 देखें जी। अब हम इस पार्ट में x वाली वैल्यू एक तरफ कर लेंगे, 1/2 x, ये -1/6 यहाँ आकर +1/6 हो जाएगा, x = 5। इस कांस्टेंट को आप राइट साइड पर ले जाएंगे, 5 - 2, इसको मज़ीद सॉल्व करें, 1/2 x + 1/6, x = 5 - 2 3। अब यहाँ पर देखें जी, हम इसे इन दोनों का एलसीएम लेकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, या आप जो आपके पास डिनोमिनेटर में नंबर हो उन तमाम का इस तरीके से एलसीएम फाइंड करके उस एलसीएम से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 2 1 = 2, 2 3 = 6, 3 1 = 3। ये जो हमारे पास फैक्टर आए हैं 2
मल्टीप्लाई 3 6, तो 6 इसका एलसीएम होगा। अब इस एलसीएम से हमने मल्टीप्लाई करना है तमाम टर्म को, यानी कि मल्टीप्लाइंग, आप यहाँ पर राइट करेंगे मल्टीप्लाइंग बाई एलसीएम या 6 ईच टर्म, मल्टीप्लाइंग बाई 6 ईच टर्म, हर टर्म के साथ हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि 6 मल्टीप्लाई 1/2 x प्लस 6 मल्टीप्लाई 1/6x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई, ये मैं रेड बॉल पेन से इसलिए राइट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब यहाँ पर देखें हमने 6 को तमाम टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया है। ये तरीका है जब भी इक्वेशन को आपने सॉल्व करना हो और उसमें फ्रैक्शन आ जाए तो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा उसका आप लेंगे एलसीएम, फिर जो एलसीएम आएगा उसको आप तमाम टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपके सामने देखें ये फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर कटिंग करें जी, कटिंग करते हैं जी। 2 1 2, 2 3 6, 6 1 6 और ये मल्टीप्लाई। अब 3 1 3 x आ जाएगा प्लस 1x, 1 हम राइट नहीं करते, इज इक्वल टू 6 3 18। ये हमारे पास देखें आपके सामने है, एक मुश्किल इक्वेशन थी वो सिंपलेस्ट इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। 3x प्लस x 4x इज इक्वल टू 18। ठीक है जी। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x इज इक्वल टू 18/4। इसकी हम करेंगे कटिंग, 2 की टेबल में कटिंग हो रही है। 9 2 18, 2 2 4। इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9/2। अब 2 4 8, 1 कैरी, पॉइंट लगाने के बाद पॉइंट के साथ 0 आएगा। ठीक है जी। तो 5 2 10, तो इसका आंसर आएगा 4.5। आप ये भी राइट कर सकते हैं 4.5, और अगर आप इसको इस तरीके से डिवाइड करना चाहें 4 2 8, सॉरी यहाँ पर 2 है, 2 4 8, 9 - 8 1। आप इसको अगर ऐसे राइट करना चाहें r, आप इसको राइट करने का तरीका क्या है जी, पहले आप राइट करेंगे कोशेंट, फिर रिमाइंडर और उसके बाद डिवाइज़र, यानी कि 4 and 1/2, 4 and 1/2, ये हमारे पास 9/2 का आंसर है। ठीक है जी। इन दोनों में से जो आप आंसर राइट करना चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट 5 में देखें जी, हमारे पास डेसिमल नंबर है, आपने इससे परेशान नहीं होना। जो आपके पास x वाले टर्म है पहले आप उनको एक साइड पर कर लें, जैसे कि 3.5x और राइट साइड पर हमारे पास 1.5x है। इसको आप लेफ़्ट साइड पर ले आएँ, ये माइनस हो जाएगा, 1.5x हो जाएगा इज़ इक्वल टू, अब 2.5 ये प्लस क्या है तो यहाँ आकर माइनस का हो जाएगा 2.5, क्योंकि हम इसको ले गए राइट साइड पर, और माइनस 4.5 ये भी माइनस का है। अब इन्हें हम सॉल्व करते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। अब देखें जी, 3.5 माइनस 1.5, इसे हम माइनस कर लें। 3.5 माइनस 1.5, आप यहाँ पर कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। 5 - 5 0, 3 - 1 2। अब बड़ी वैल्यू प्लस की है, छोटी वैल्यू माइनस की है। यहाँ पर देखें तो ये आंसर प्लस में आएगा, तो इसका आंसर हमारे पास आया 2। 2.0 मीन 2, इसका आंसर आएगा 2x। वेरिएबल हमारे पास x है वो साथ आ जाएगा इज़ इक्वल टू। अब देखें जी दोनों के साथ माइनस है तो साइन माइनस का आएगा और होंगे दोनों ऐड, तो इनको ऐड करें जी, यानी कि 2.5 प्लस 4.5, इनको हमने करना है ऐड।
अब 5 + 5 10, 10 का यहाँ पर 0 आएगा और 1 आगे चला जाएगा, ये पॉइंट यहीं पर आ जाएगा। 1 + 2 3 + 4 7, अब 7.0 मीन 7, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 7, ये 7 आ गया। अब हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसलिए आप 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप राइट साइड पर ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि -7/2। और अगर आप इसको डिवाइड करना चाहें या कैलकुलेटर यूज़ करके करना चाहें तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3.5, ये इसका आंसर है। अगर आप डिवीजन से करेंगे इस तरीके से तो इसका आंसर आएगा, और दोनों तरीके कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। इसका आंसर आएगा -3/1/2। ठीक है जी। जब आप इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे, कैसे जी, कि 7/2, अब 2 3 ज़ा 6, माइनस करें रिमाइंडर 1, तो आप राइट कैसे करेंगे, सबसे पहले कोशेंट, उसके बाद रिमाइंडर, फिर डिवाइज़र, यानी कि 3 माइनस है तो ये माइनस आएगा, 3 and 1/2, 3 and 1/2, 3 and 1/2, ये इसका आंसर है जो आप के टीचर आपको करवाएं। ये दोनों ठीक हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट 6 देखें। पार्ट 6 में भी हमारे पास कुछ टर्म फ्रैक्शन में है। आप इसको ऐसे ही जो डिनोमिनेटर में नंबर हैं इनका एलसीएम लेकर, जैसे कि 7 और 10 का अगर आप एलसीएम लें, 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 7 डिवाइड नहीं होता, 2 5 ज़ा 10, फिर देखें 2 पर नहीं होता, 3 पर नहीं होता, 4 पर नहीं होता, ये 5 पर होगा, 7 डिवाइड नहीं होता, 5 1 ज़ा 5, अब 7 1 ज़ा 7। अब इन जो हमारे पास फैक्टर आए हैं इन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 70। आपकी मर्ज़ी है, आप यहीं पर इन तमाम क्वेश्चन में जितनी भी टर्म्स हैं उन तमाम टर्म्स को आप 70 से मल्टीप्लाई करें, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप पहले इसे सिंप्लीफाई कर लें। वो कैसे जी, कि 9x, अब x वाली टर्म आप पहले ले आए यहाँ पर, ये प्लस का यहाँ माइनस का हो जाएगा, और उसके बाद 3/10, यहाँ पर प्लस का यहाँ रखकर माइनस का हो जाएगा, और -2/7, ये एज़ इट इज़। अब 9x - x 8x हो जाएगा, इज़ इक्वल टू, ये एज़ इट इज़ राइट कर लें, -2/7। अब आप तमाम टर्म के साथ 70 को मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करें जी, आप यहाँ पर राइट करें मल्टीप्लाइंग, बस जगह पर मैं ये मल्टीप्लाइंग राइट नहीं करता, बल्कि ये सिंबल यूज़ करता हूँ मल्टीप्लिकेशन का, इस तरीके से आप जैसे मर्ज़ी करें। ठीक है जी। वैसे ऐसे आप इन डिटेल कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। मल्टीप्लाइंग बाई एलसीएम राइट कर लें, या जो एलसीएम आया है जैसे कि 70 है, 70 राइट कर लें, आपकी मर्ज़ी है। आप इसको मल्टीप्लाई करें, 70 × 8x इज़ इक्वल टू 70 × -3/10, माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, 70 × 2/7। अब यहाँ पर हम कटिंग करेंगे, ये कटिंग नहीं होती, यहाँ पर देखें जी, 0 से 0 कैंसिल, 7 बचेगा, 7 1 ज़ा 7, 7 10 ज़ा 70। अब रिमेनिंग जो नंबर हमारे पास बचेंगे वो राइट करेंगे। अब 70 × 8, 7 5 ज़ा 56, 0 साथ आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू, अब प्लस माइनस माइनस, 7 3 ज़ा 21, माइनस 10 2 ज़ा 20, 10 2 ज़ा 20, ये 20 आ जाएगा। अब देखें जी, ये फ्रैक्शन ख़त्म हो गई है। अब 560x इज़ इक्वल टू, ये माइनस है दोनों के साथ, तो यहाँ साइन माइनस का आएगा, होंगी दोनों ऐड 41। अब हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 560 को आप राइट साइड पर ले जाएंगे, यानी कि x इज़ इक्वल टू -41/560, ये इसका आंसर है। इसकी हम मज़ीद कटिंग नहीं कर सकते। ठीक है जी,
इसलिए यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखें जी 3 में भी हमने सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस को सॉल्व करना है। पार्ट 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 2x + 5 इज़ इक्वल टू 1/2x - 10। अब देखें जी इसमें भी एक फ्रैक्शन मौजूद है, डिनोमिनेटर में सिंगल नंबर 2 है, ठीक है जी। तो इसका एलसीएम 2 ही है, तो ये फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या इसको आप पहले सिंप्लीफाई कर लें, बाद में हम 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि x वाली टर्म एक साइड पर, अब +1/2 यहाँ आकर -1/2 x हो जाएगा इज़ इक्वल टू -10, और ये +5 यहाँ जाकर -5 हो जाएगा, ठीक है जी। अब 2x - 1/2 x इज़ इक्वल टू -10 - 5 -15। अब हम फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाइंग बाई 2 ऑन बोथ साइड या ईच टर्म, जो मर्ज़ी आप राइट कर लें। तो 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 × 2x - 2 × 1/2x इज़ इक्वल टू 2 × ये -15 है, -15, ठीक है जी। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ब्रैकेट आप इसलिए लगाएं क्योंकि 2 साइन जो है ना ये एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। तो हमने मल्टीप्लाई करना है 2 को 15 से, प्लस माइनस माइनस के साथ। अब यहाँ पर देखें जी, पहले हम इसे करते हैं 2 × 2 = 4 x माइनस, अब 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू, अब दोनों को साइन, इसका प्लस का साइन है और उसका माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 2 × 15 = 30, ठीक है। अब 4x - 3, ये बचेगा 3x इज़ इक्वल टू -30। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3 यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ओवर 3। अब यहाँ पर कटिंग करें, 3 × 1 = 3, 3 × 10 = 30। इस तरीके से हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 10। x इज़ इक्वल टू, यहाँ पर माइनस है तो ये -10, ठीक है जी। ये इसका आंसर है। पार्ट 2 में हमारे पास डेसिमल नंबर है और इसमें वेरिएबल p है, तो p वाली टर्म आप एक साइड पर कर लें 4.3p, और राइट साइड पर हमारे पास -8.85 है, तो ये जब लेफ़्ट साइड पर आएगा तो प्लस हो जाएगा 8.85p इज़ इक्वल टू 10.5, और ये प्लस माइनस है, राइट साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा +2.5, ठीक है जी। अब ये दोनों हो रहे हैं ऐड, तो इनको ऐड करते हैं। 8.85 बड़ी वैल्यू आप पहले राइट कर लें, उसके बाद 4.3 इन्हें हमने करना है ऐड। अब यहाँ पर डिजिट को इक्वल करने के लिए आप यहाँ पर 0 ले सकते हैं पॉइंट के बाद। अब 5 + 0 5, 8 + 3 11, 11 का 1, पॉइंट के बाद 1 कैरी जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पर पॉइंट लेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। 8 + 1 9 + 4 13, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 13.15, और वेरिएबल p साथ आ जाएगा इज़ इक्वल टू, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 10.5 2.5, 5 + 5 10, 10 का 0, पॉइंट यहाँ पर लेंगे, 1 कैरी, 1 + 2 3, और ये 1, ये अगर आप इसको इक्वल करना चाहें डिजिट तो कर सकते हैं, 0 1 + 0 1, तो 13.0 इट मीन ये 13 है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 13। अब हमने क्योंकि p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 13.15 आप राइट साइड पर ले जाएंगे 13 के ओवर में, 13.15, इसको जब हम कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.9885, और बुक के मुताबिक आप और यानी कि 0.98 भी राइट कर सकते हैं। ये इसका आंसर है। पार्ट 3 देखें जी, आप x वाली टर्म एक साथ कर लें, 3
3/7x, ये माइनस एक्स को जब लेफ़्ट साइड पर ले आएंगे ये प्लस एक्स हो जाएगा। अब 1/14 को आप राइट साइड पर ले जाएं तो 1/-14 हो जाएगा। अब इसको फ्रैक्शन में जितने भी डिनोमिनेटर हैं जैसे कि 7 और ये 14, इसको रिमूव करने के लिए इसका लेंगे हम एलसीएम, तो इसका एलसीएम हमारे पास 14 ही आएगा। आपको समझाने के लिए सॉल्व कर लेते हैं। 7 1 7, 7 1 7। अब ये 2 फैक्टर हमारे पास आए, इनको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम आ जाएगा, तो 2 × 7 ये है एलसीएम 14। अब 14 हमारे पास एलसीएम आ गया, तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम राइट करें या 14 राइट कर लें ऑफ ईच टर्म। तमाम टर्म को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3/7x प्लस 14 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 2 माइनस 14 मल्टीप्लाई 1/14। अब जहाँ पर कटिंग हो रही है तो वहाँ पर कटिंग करेंगे, जैसे कि ये 7 1 7, 7 2 14 और 14 1 14। ठीक है जी। अब राइट करें, रिमाइंडर टर्म्स 2 3 6x प्लस 14x इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 2 28 माइनस 1। तो मज़ीद सॉल्व करते हैं जी। 6x प्लस 14x 20x इज इक्वल टू 27, 28 माइनस 1 27। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 27/20, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। 20 1 20 माइनस रिमाइंडर 7, तो इसका आंसर आप राइट करें 20 and 1/7। पहले आप राइट करेंगे क्वोशंट, फिर रिमाइंडर, उसके बाद डिवाइज़र 1 and 7/20। सॉरी ये मिस्टेक हो गई है, 1 and 7/20 ये इसका आंसर है। ठीक है जी, यही x की वैल्यू है। नेक्स्ट पार्ट देखें, नेक्स्ट पार्ट 4 देखें जी। 1/x प्लस 2 और x इज इक्वल टू 3। अब फ्रैक्शन में हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास दोनों में सेम है x, यानी कि इसका x एलसीएम आएगा, तो हम एलसीएम यानी कि x से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय x ऑफ ईच टर्म। हर टर्म को हमने x से मल्टीप्लाई करना है। अब x मल्टीप्लाई 1/x प्लस x मल्टीप्लाई 2/x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 3। अब कटिंग जहाँ पर होगी करेंगे जी, x से x कैंसिल, ये x से x कैंसिल। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3x। ठीक है जी, 1 प्लस 2 3 इज इक्वल टू 3x। हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 ये मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ आकर डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू 3/3, 3 से 3 कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आएगी, यानी कि x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखें जी, पार्ट 5 देखें जी। पार्ट 5 में हमारे पास ब्रैकेट के बाहर नंबर हैं 4, 8 और 4। ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, यानी कि 4 को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करें जी, 4x प्लस माइनस माइनस 4 5 20 माइनस प्लस माइनस 8 3 24 x माइनस माइनस प्लस 8 5 40 इज इक्वल टू 4x प्लस 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 4 1 4 माइनस 2 एज इट इज़। अब लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे, जैसे कि प्लस 4x और माइनस 24, तो ये बचेगा माइनस 20x, और यहाँ पर माइनस 20 प्लस 40, यहाँ पर बचेगा प्लस 20, क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस के ये प्लस आएगा और इन दोनों में बड़ी वैल्यू माइनस किया, यहाँ पर माइनस आएगा, इज इक्वल टू 4x एज इट इज़
जबकि +4 - 2 +2 आएगा। अब लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेंगे। -20x, 4x को आप लेफ़्ट साइड पर ले आएँ तो ये -4x हो जाएगा, इज इक्वल टू 20 को राइट साइड पर ले जाएंगे तो ये -20 हो जाएगा। अब x वाली टर्म के साथ दोनों के साथ माइनस है तो माइनस आएगा और होंगे ये ऐड 20 + 4 24x इज इक्वल टू ये 2 - 20 - 18। अब x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो -24 को आप राइट साइड पर ले जाएंगे तो -18 ओवर -24। अब यहाँ पर हम करेंगे कटिंग, माइनस से माइनस कैंसिल, ये दोनों की 6 के टेबल में कटिंग होगी कि 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। तो x की वैल्यू हमारे पास 3/4 आ जाएगी। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। पार्ट 6 में देखें जी, हमारे पास दोनों साइड पर सिंगल फ्रैक्शन है तो आप इसका एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर दें, वैसे भी कर सकते हैं, और आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कि 7 को x के साथ और 9 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आप यहाँ पर राइट करें बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग। ठीक है जी, बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग। अब 7 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 9। ठीक है जी, ये 7x हो जाएगा और ये 63। अब x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो 63 ओवर ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो कटिंग करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 9 ज़ा 63। तो x की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई है। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखें जी 4। ये हमारे पास है वर्ड प्रॉब्लम, हम इसको नोटबुक पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें जी, व्हेन अ नंबर इज़ एडेड टू 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ द रिज़ल्ट इज़ 65, फाइंड द नंबर। अब क्वेश्चन को समझें कि एक हमारे पास नंबर है, उसको हमने करना है ऐड 4 टाइम ऑफ इटसेल्फ, उसी नंबर के 4 टाइम में, तो हमारे पास रिज़ल्ट है 65। तो यानी कि सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लेट करेंगे नंबर, क्योंकि नंबर हमारे पास नहीं है। लेट नंबर इज़ इक्वल टू x, एक हमारे पास नंबर आ गया है। अब दूसरा हमने करना है ऐड इसको किस में, 4 टाइम ऑफ इटसेल्फ। अब इसी नंबर के 4 टाइम में, पहले हम इस नंबर का 4 टाइम ले लेते हैं, 4 टाइम ऑफ नंबर, यानी कि जो हमने नंबर लेट किया है इटसेल्फ मीन यही नंबर हम लेना है, इसका लेना है 4 टाइम। ये हमारे पास 4 टाइम आ गया है। अब हमने नंबर जो हमने लेट किया था उसको हमने ऐड करना है 4 टाइम ऑफ इटसेल्फ, इसके 4 टाइम में, इसमें ऐड करना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। इन दोनों को ऐड करें x + 4x, इसका रिज़ल्ट इक्वल है किसके जी, 65 के। तो ये 65 आ गया। अब इस स्टेटमेंट की मदद से हमने ये इक्वेशन बना ली। अब इस इक्वेशन में जो अननोन वेरिएबल यानी कि x है उसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि फाइंड द नंबर, हमने ये नंबर फाइंड करना है। अब ये x नंबर कैसे है, क्योंकि हमने इस x को नंबर के इक्वल लेट किया। तो जब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी तो वो रिक्वायर्ड नंबर होगा। तो अब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, x + 4x इज इक्वल टू 5x, और ये 65 एज इट इज़ आ जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए आप 5 को राइट साइड पर ले जाएंगे। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर जाकर डिवाइड होगा। ठीक है जी, x इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा 13, क्योंकि कटिंग में 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी, ये 15 हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, तो 13 इसका आंसर आएगा। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट देखें जी क्वेश्चन नंबर 5 की, अब्दुल्ला इज़ टू
मोर देन 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यासीन, यानी कि अब्दुल्ला जो है वो 2 मोर देन है 3 टाइम्स ऑफ यासीन की एज से, यानी कि यासीन की एज का अगर हम 3 टाइम लें, यानी कि उसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तब भी 2 मोर देन है अब्दुल्ला की एज। ठीक है जी। इफ़ द सम ऑफ बोथ देयर एजेस इज़ 60 ईयर, हाउ ओल्ड इज़ अब्दुल्ला। अगर उन दोनों की एज का सम 60 हो तो अब्दुल्ला की एज हमने फाइंड करनी है। अब इन दोनों में जो छोटा है वो है यासीन, तो पहले हम यासीन की एज को लेट कर लेते हैं, फिर उसकी मदद से हम अब्दुल्ला की एज को लेट करेंगे। लेट यासीन एज, ये हमारे पास लेट करने की एक्स है। अब अब्दुल्ला की एज को लेट करें। अब्दुल्लाज़ एज यानी कि अब्दुल्ला की एज। अब देखें जो अब्दुल्ला की एज है वो यासीन की एज का जो 3 टाइम है। अब यासीन की एज का 3 टाइम क्या होगा, मतलब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे भी मोर देन 2 मीन हमने 2 ऐड करना है, उससे भी 2 ज़्यादा है तो 2 ऐड करेंगे। ठीक है जी। तो ये बन गई है अब्दुल्ला की एज। अब ये है यासीन की एज और ये है अब्दुल्ला की एज। अब इनका जो सम है वो है 60। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब गिवन कंडीशन क्या है कि इन दोनों का सम यानी कि x + 3x + 2 इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है जी 60। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। तो अब हमने जो फाइंड करना है वो क्या करना है, हाउ ओल्ड इज़ अब्दुल्ला, अब्दुल्ला की एज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। उस x की वैल्यू को यहाँ पर जो अब्दुल्ला की एज है यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास अब्दुल्ला की एज आ जाएगी। ठीक है जी। तो जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो x की वैल्यू होगी, क्योंकि हमने x को यासीन की एज लिया है तो यासीन की एज वही x की वैल्यू होगी, और जब उस x की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये अब्दुल्ला की वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। x + 3x 4x इज़ इक्वल टू 60। ये +2 है, इसको आप राइट साइड पर ले जाएं, या -2 हो जाएगा। तो 4x इज़ इक्वल टू 58। अब x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, x इज़ इक्वल टू 58/4। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, आप इस कैलकुलेटर भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और बाय डिवीजन भी कर सकते हैं, तो 14.5 आंसर आएगा। अब ये जो 14.5 है ये x की वैल्यू है और x को हमने लेट किया था यासीन एज। तो आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं कि यासीन की जो एज है, ये क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन आप राइट कर दें 14 ये आ गई है यासीन की एज। अब क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड है वो है अब्दुल्ला की एज। तो अब्दुल्ला की एज हमने जो लेट की थी वो 3x + 2 है। अब्दुल्लाज़ एज यानी कि 3x + 2। अब 3 × x की वैल्यू हमने फाइंड की है 14.5 + 2। इसके बाद जी अब्दुल्लाज़ एज यहाँ पर राइट करेंगे इज़ इक्वल टू 3 को हम मल्टीप्लाई करें 14.5 से, तो 3 × 5 = 15, 1 कैरी, 3 × 4 = 12 + 1 13, 3 1 कैरी, 3 × 1 = 3 + 1 4। अब इन दोनों वैल्यूज़ में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ भी राइट टू लेफ़्ट 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 43.5 और ये +2। अब इसको हम ऐड करेंगे, ये रियल नंबर है तो डेसिमल से पहले ऐड करेंगे, ये 5 पॉइंट एज इट इज़ आ जाएगा। अब 3 + 2 5 और 4 एज इट इज़, यानी कि 45.5 ये इसका
आंसर है। ये हमारे पास आ गई है अब्दुल्लाज की एज, यूनिट ईयर आप ईयर यहाँ पर राइट करेंगे, ईयर, ठीक है जी। यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी, रिक्वायर्ड था कि अब्दुल्ला की एज आपने फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें जी। अ नंबर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक नंबर के अगर 2 पार्ट्स हों, सच दैट वन पार्ट इज़ मोर देन द अदर पार्ट, यानी कि उन दोनों पार्ट के दरमियान 20 का डिफरेंस हो, ठीक है जी। इफ़ द 2 पार्ट्स आर इन द रेशो 3:2, ये रेशो जो है बुक में ठीक नहीं दी हुई, अगर हम इसी रेशो के मुताबिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। तो 3:2 की बजाय 2:3 होना चाहिए ताकि आंसर पॉजिटिव में आए बुक के मुताबिक। फाइंड द नंबर, हमने नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम नंबर के 2 पार्ट्स लेट करेंगे। लेट फर्स्ट पार्ट ऑफ नंबर, नंबर का जो फर्स्ट पार्ट है वो है x। अब सेकंड पार्ट ऑफ नंबर, अगर एक पार्ट जो है हमारे पास x है तो दूसरा पार्ट हमारे पास, क्योंकि मोर देन की बात है तो +20 होगा, मोर देन 20 की बात है तो +20 होगा। फर्स्ट पार्ट x, सेकंड पार्ट हमारे पास x +20। अब इसके बाद हमें उन रेशो के दरमियान जो रेशो है वो गिवन है 3:2। हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3:2 नहीं लेंगे, 2:3 लेंगे, ठीक है, ताकि आंसर हमारा बुक के मुताबिक पॉजिटिव आए। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन ये है कि इन दोनों पार्ट्स के दरमियान जो रेशो है, यानी कि x +20, यानी कि इन दोनों के दरमियान जो रेशो है वो रेशो 3:2 आपने बुक वाली नहीं लेनी, 2:3 लेनी है, ये है, ठीक है जी। अब रेशो मीन डिवीजन होता है x/x +20 इज़ इक्वल टू 2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी, इस तरीके से। तो ये x को 3 से इज़ इक्वल टू 2 को x +20 से, तो ये हमारे पास एक बन गई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जब x की वैल्यू आएगी तो x की वैल्यू से इन दोनों पार्ट्स के जो हमारे पास वैल्यू है वो आ जाएंगी। फिर इनकी मदद से हमने, क्योंकि फाइंड द नंबर, वो नंबर फाइंड करना है जिस नंबर के ये दोनों पार्ट्स हैं, ठीक है जी। अब 3x इज़ इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x प्लस 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 2 2 ज़ा 4 0। आप 2x आप इधर ले आएंगे, 3x - 2x हो जाएगा, लेफ़्ट हैंड साइड पर आकर 40। तो 3x - 2x, x इज़ इक्वल टू 40। अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब देखें जी, x हमने लेट किया था फर्स्ट पार्ट ऑफ नंबर, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ नंबर हमारे पास आ गया है। फर्स्ट पार्ट ऑफ नंबर, नंबर का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास आ गया, जो हमने लेट किया था x के इक्वल, जो कि आया है 40। अब सेकंड पार्ट ऑफ नंबर इज़ इक्वल टू, हमने लेट किया था ये x +20। तो x की वैल्यू हमने फाइंड की है 40 + 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60, ठीक है। अब आपने बात समझनी है, ये है फर्स्ट पार्ट की वैल्यू और ये है नंबर के सेकंड पार्ट की वैल्यू 40 और 60। और जबकि क्वेश्चन में हमें रिक्वायर्ड है फाइंड द नंबर, हमें यहाँ पर पार्ट की बात नहीं की गई, उन्होंने कहा है कि नंबर फाइंड करें। तो नंबर कैसे आएगा? जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। नंबर जो है टोटल नंबर, ये कैसे बनेगा? जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट की वैल्यू हमारे पास क्या है जी? 40 और सेकंड पार्ट की 60। तो इस तरीके से हमारे पास जो नंबर आएगा
वो आएगा 40 + 60 100। ये क्वेश्चन के मुताबिक इसका यही आंसर है, ठीक है जी। लेकिन बुक में 40 और 60 है, याद रहे 40 और 60 नंबर नहीं है, ये नंबर के पार्ट हैं, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। आपके टीचर आपको जैसे मर्ज़ी करवाएं आप वैसे करें, ठीक है जी। तो सही मायने में इसका यही आंसर है। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाइक और शेयर करें। इसके मुतालिक अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको दुनिया आखिरत में कामयाब करे। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स और फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। मेरे इस चैनल पर प्रीवियस तमाम लेक्चर में उनके डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन दी हुई होती है। अगर आप पूरा लेक्चर ना लेना चाहें तो जो क्वेश्चन आपने जिस क्वेश्चन का आपने लेक्चर लेना हो, डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन मौजूद होती है। आप उस क्वेश्चन के सामने टाइम देखकर उस टाइम पर जाकर वो क्वेश्चन और उसका लेक्चर ले सकते हैं। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।